अच्छा जी, सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए मुझे। हाँ, हरे कृष्णा। द लाइव इंडिया चैनल के सभी दर्शकों को हरे कृष्णा। मेरा नाम आचार्य मनीष है और मैं जो कार्य करता हूँ वो गौ सेवा का कार्य करता हूँ। और हम लोग अपने नाम क्या के गो प्रेमी लिखते हैं। गो प्रेमी का अर्थ होता है जो गाय से प्रेम करता है, जो समाज से प्रेम करता है, जो धर्म से प्रेम करता है। सर सबसे पहले जानना चाहूँगा, आज होली है, वो मुख्य त्योहार है हिंदुओं का, तो इस पे फिर क्या कहना आपका? होली एक पवित्र त्यौहार है। भारतीय संस्कृति उत्सव धर्मिता की संस्कृति है। यहाँ नित्य नए संकल्प, नित्य नए उत्सव बनाए जाते हैं। तो होली का जो पावन पर्व है यह हमें संदेश देता है कि हम इसको पौराणिक कथा से यदि जोड़ा जाए तो हिरण्यकश्यप एक असुर हुआ है, एक दुराचारी राक्षस हुआ और उस समय भक्त प्रहलाद हुए। तो हिरण्यकश्यप जो रहे, हिरण्यकश्यप असुरों के सेनापति थे। और उसको यदि हम लोग प्रतीकात्मक रूप से देखें तो हमारे अंदर के राग, द्वेष, ईर्ष्या, वो हिरण्यकश्यप रूपी जो अंदर हमारे अंदर विद्यमान है, उसकी होलिका का हम लोग दहन करें और हम भक्त प्रहलाद बनने का प्रयास करें। भक्त प्रहलाद भगवान के लाडले थे। क्यों लाडले थे? क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ रूप से भगवान की भक्ति करी। तो हम भी भगवान की निस्वार्थ रूप से भक्ति करें तो हम लोग भी भगवान के लाडले बनेंगे और हमारे अंदर के विकारों को समाप्त करने का संकल्प होलिका के दिन हमें लेना चाहिए। और एक और यदि इसको विज्ञान से जोड़ा जाए इस त्यौहार को, तो इस समय ऋतुओं का संधि काल है। अभी हम लोग शीत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु के प्रवेश कर रहे हैं। तो इस समय हानिकारक विषाणु सक्रिय होते हैं। तो इस समय बीमारियों का आगमन भी होता है, रोग आते हैं। तो हमारे ऋषियों का चिंतन बड़ा वृहद, बड़ा विशाल चिंतन था। उन्होंने कहा कि इस समय आप लोग होलिका का दहन करें। गाय के गोबर के उपले को यदि जलाया जाता है और उस पर गोघृत की आहुति दी जाती है तो बहुत सारे हानिकारक जो विषाणु जीवाणु हैं उनको समाप्त किया जाता है। तो रोगों से भी हमारी रक्षा हो सकती है। तो इस प्रकार का पावन ये पर्व प्रेम और सौहार्द का पर्व है, यही हमें संदेश देता है। सर होलिका दहन में गौ माता का जो विशेष महत्व निभाया था, जो होली के उपले बने थे उन्हीं से होलिका दहन की जाती है, तो इसका विशेष महत्व जो है वो क्या, क्यों स्टार्टअप किया गया कि सिर्फ जो गौ माता के जो उपले गौ के बनाए जाते हैं उनको ही क्यों उसमें किया गया? देखिए, इसके पीछे एक विज्ञान है। गाय के गोबर के कंडे में 46%, 46% ऑक्सीजन होती है। तो हम लोग प्रकृति प्रेमी लोग हैं। भारतीय संस्कृति प्रकृति प्रेमी लोगों की संस्कृति है। तो हम लोग प्रकृति को क्या देते हैं? हम लोग केवल ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, दे क्या रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे जो पूर्वजों ने, ऋषियों ने चिंतन किया, गाय के गोबर के कंडे को जलाने का महत्व इसलिए कि वो 46% ऑक्सीजन उत्पन्न करेगा। जब गाय के गोबर के कंडे पे 1 चम्मच घी की आहुति दी जाती है तो 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। तो इतने सारे यदि गाय के गोबर के कंडे को एक साथ होलिका दहन किया जाएगा तो पर्यावरण निश्चित रूप से शुद्ध होगा। ये पर्यावरण को शुद्ध करने का त्यौहार भी है। सर एक साल में एक दिन पर्यावरण को सही करना और डेली प्रदूषण जो फैलाते हैं लोग, तो उसके लिए क्या मैसेज है आपका? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि हम लोग केवल एक दिन त्यौहार बनाएं और बाकी 364 दिन बैठे रहे। ये बिल्कुल हमारी निष्क्रियता को दिखाता है। हमें प्रतिदिन इस प्रकार के संकल्प लेने चाहिए। भारतीय संस्कृति तो नित्य नए संकल्प की संस्कृति है। तन्मय मन शिव संकल्प मस्तु, यजुर्वेद का ये मंत्र है कि हमारे संकल्प शुभ होना चाहिए। तो हम लोग के जीवन में नियमितता होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। केवल एक दिन हम लोग बना के नहीं रह जाएं, नियमित हमारा जीवन चले। और ये तो आवर्तन का विज्ञान है। यदि कोई वस्तु का आवर्तन नियमित होगा तो ही वो सिद्ध होगी और संकल्प से ही सिद्धि होती है। तो हमें नियमित किसी भी कार्य को करने का संकल्प लेना चाहिए। किसी एक दिन को, ये एक दिन तो प्रतीकात्मक है, मतलब हमें प्रतीक के रूप में त्यौहार बना रहे, पर इसका जो संदेश है दूरगामी है। हमें 364 दिन सक्रिय होकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए और इस प्रकार के पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए कार्य करना चाहिए। सर हिंदू धर्म में गौ को गौ माता का दर्जा दिया गया है। 33 करोड़ देवी देवता सब निवास करते हैं, तो किस प्रकार इसको देखते हैं? हाँ, देखिए क्या है कि गौमय वसते लक्ष्मी, आप इसको विज्ञान से जुड़ी धर्म के साथ। गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवता हैं। तो गाय के अंदर वो सारे खनिज तत्व विद्यमान है जो रोग को नाश करती है। तो देवता कौन होता है? जो देता है वो देवता आता है। और गाय तो हमें नित्य देती है। प्रकृति का पोषण करने का सामर्थ्य यदि किसी ब्रह्मांड के किसी प्राणी में तो गाय के अंदर है। माँ कौन होती है? जो पोषण करती है। तो इसलिए गाय हमारा पोषण करती इसलिए माता है। और धरती का भी पोषण करने का सामर्थ्य यदि किसी के अंदर है तो वो गाय के अंदर है। कैसे? जब गाय का गोबर और गौमूत्र धरती पर पड़ता है तो हमारी शस्य श्यामलाम जो मातृभूमि है उसकी सेवा होती है। अभी जब यूरिया खाद डाल डाल के उसको जहर से मतलब पूरा युक्त कर दिया गया है, विष युक्त कर दिया गया है धरती को, उसको ठीक करने का कोई यदि हमारे पास रास्ता है तो गाय के पास ही है। गाय की सेवा करिए। गौमूत्र और गोबर का उत्सर्जन जब होगा तो धरती अपने आप पवित्र होगी और जो हमारी धरती बंजर हो गई है वो फिर से शस्य श्यामला हो जाएगी।
एक तरफ तो गौ मूत्र को और गोबर गो गाय के, एक तरफ तो लोग उसको कहते बदबू आती है, परंतु पूजा के टाइम पे वैसे फिर गौमूत्र ढूंढते हैं कि गौमूत्र कहीं से मिल जाए, तो क्या कहना है? हाँ, ये क्या है कि लोगों की स्वार्थ है, लोगों को स्वार्थी बना दिया है कि हमें यदि कुछ कार्य हो गया तो गाय के पास जाना है, नहीं है तो फिर गाय के गोबर से बदबू भी आ रही है, गौमूत्र से बदबू भी आ रही है। पर अभी तो वर्तमान में आपको मैं बताऊं कि जूनागढ़ विश्वविद्यालय के बहुत सारे रिसर्च ऐसे आ गए जिसमें उन्होंने कहा कि गाय के गौमूत्र में सोना होता है और गाय के पंचगव्य, एक स्वस्थ गाय अपने 25 वर्ष में 1 से 1.25 किलो सोने का उत्सर्जन करती है। तो गाय के अंदर तो क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, हर व्यक्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहता है, धर्म करना चाहता है, अर्थ कमाना चाहता है, काम चाहता है, उसकी अपनी बहुत सारी कामनाएं और मोक्ष भी चाहता है। तो ये चारों जो चरण है गाय के पास है, तो गाय के पास व्यक्ति स्वार्थ जाए या निस्वार्थ जाए, गाय के पास तो कल्याण ही होगा। और भगवान ने कहा गीता में, योगेश्वर ने, भगवान योगेश्वर कहते हैं कि मैं गाय के आगे नहीं हूं, मैं गाय के पीछे हूं। भगवान तो गोविंद तब कहलाए जब वो गाय के पीछे पीछे भाग रहे थे जंगल में, तब गोपाल कहलाए, गोविंद कहलाए। तो हम भी गोविंद बने, गोपाल बने। गोपाल का देश है, भगवान राम का देश है, और भगवान राम के कुल का नाम रघुकुल, भगवान राम कुल नहीं है, वो रघुकुल है। रघुकुल इसलिए कहलाया कि भगवान रघु ने और भगवान दिलीप ने गायों की बहुत सेवा करी थी, तो इसलिए वो रघुकुल कहलाए। तो भगवान भी गाय के पीछे रहे हैं, तो गाय तो अग्रज रही है। भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति के 5 आधार है, गौ, गंगा, गीता, गायत्री और गुरु। तो हम लोग इन सब संस्कृति के 5 आधार का संरक्षण कर सकें, यही भारतीय संस्कृति का संदेश है। सर, एक तरफ गौ को काटा जाता है, एक तरफ माता कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी कहीं ना कहीं हिंदू धर्म हर्ट करती है। निश्चित रूप से बिल्कुल, ये समाज में दोनों चीजें चल रही हैं कि गाय को काटा भी जा रहा है, गाय का अपमान भी हो रहा है, और एक वर्ग है जो गाय को सम्मान भी दिलाना चाहता है। तो ये क्या है कि इसलिए हुआ कि आदमी जागृत नहीं है, मनुष्य जागृत नहीं है, अपनी बुद्धि कहीं ना कहीं भ्रमित हो चुका है। तो इसलिए लोगों के अंदर कहीं ना कहीं मतलब संशया आत्मा विनश्यति, गीता में भगवान ने कहा कि विनाश किसका होगा, जिसके अंदर संशय। तो जिसने संशय रख लिया, जिसके अंदर अनन्य भाव नहीं है, उसका विनाश निश्चित है। तो हम लोग तो वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति के लोग हैं, कण्वंतो विश्वमार्यम की संस्कृति के लोग हैं। तो हम लोग तो गाय को माता मानते हैं और लोगों को प्रेरित भी करना चाहते हैं, जागृत करना चाहते हैं कि गाय का अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष समझे, और लोगों का कल्याण गाय के चरणों में है। एक तरफ तो गुरुग्राम जैसे शहर में काफी बड़ा है, गुरुग्राम को काफी अलग अलग नामों से जाना जाता है, गौ को माता का दर्जा आता है, लेकिन आज भी गुरुग्राम में इतनी गौशाला खुल चुकी है, लेकिन फिर भी हमारी गौ माता रोड पर कूड़ा खाते दिखती है। निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं हमारी सेवा में ही कमी है। हम लोग अभी उतने रूप से चैतन्य नहीं है कि गाय का संरक्षण कर सकें। तो इसीलिए इतनी सारी गौशाला खुलने के बाद भी ये समस्या बरकरार है कि गाय को कूड़ा खाते हुए देखा जा सकता है। और बहुत सारे गौपालक जो स्वार्थवश गाय का केवल दूध निकालते हैं, उनको सड़कों पर छोड़ देते हैं, वो गलत है। इस प्रकार के लोगों को भी अपना विवेक जागृत करना पड़ेगा। गाय की सेवा केवल दूध के लिए और घी के लिए, दही के लिए, लस्सी के लिए नहीं करनी चाहिए। उस गाय की सेवा माँ मान के करनी चाहिए। उसे माँ मानेंगे तब हमारे वो बेटे जैसा ख्याल रखेगी और हम भी उसका ख्याल रख पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन होगा पंडित जी आपसे, आज होली भी है, गौ माता को विशेष महत्व भी दिया गया, क्योंकि गौ माता के बिना उपले नहीं बन सकते और होली का दहन गौ माता के उपले के बिना हो नहीं सकती। तो क्या मैसेज होगा हमारे आज के युवाओं के लिए, दर्शकों के लिए, जो इस गौ माता को मुख्य अहम समझे? देखिए, नित्य दैनिक जीवन में पंचगव्य उत्पादों का जीवन ही गौ संरक्षण का सरलतम उपाय है। हम अधिक से अधिक, देखिए मतलब लकड़ी की यदि होलिका दहन करते हैं तो पर्यावरण में वृक्ष काटे जाते हैं। तो हम लोग गाय के समीप जाएं, गाय के गोबर से बनने वाली लकड़ी अभी बहुत सारी गौशाला में बनाई जा रही है, जो गो काष्ठ कही जाती है, हम लोग उसका उपयोग करें, जिससे पर्यावरण भी शुद्ध होगा। और युवाओं को मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आप आएं, गाय की शरण में आएं, एक बार गाय के पास आके तो देखें। आपको अच्छा लगता है तो रहिए, नहीं तो कोई बात नहीं, पर एक बार यदि जो गाय के पास जाता है, मेरा अपना विश्वास है कि वो गाय से विभक्त नहीं हो सकता। गो भक्त वो है जो गाय से विभक्त नहीं है। तो हम भी गो भक्त बने, गाय के अनन्य भक्त हम तब कहलाएंगे जब गाय के संरक्षण में, गाय के पंचगव्य का उत्पादों का नित्य दैनिक जीवन में उपयोग करेंगे। लोगों में क्या है कि कंट्रोवर्सी है, बोलते तो गाय को माता है, जैसा आपने भी प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा, पर दूध किसका पी रहे हैं? भैंस का। और बहुत सारी जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे जो थैली में पैक दूध आते हैं, उसका पी रहे हैं। बोलेंगे कि गौ माता की जय, पर दूध घर में भैंस का आएगा, बोलते हैं कि जी गाय दूध तो भैंस का ही ठीक है। पर इस प्रकार के दोहरा चरित्र हमें समाप्त करना होगा और गाय के शरण में जाना होगा। गाय को यदि माँ कहा है तो माँ स्वीकार करके उसकी सेवा भी करनी पड़ेगी। आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय देकर सुना। सभी को हरे कृष्णा, पुनः होली की मंगल कामनाएं। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।